ये साल था 1971 का। देश में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की लहर थी। इसी साल चुनाव हुए और समाजवादी नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ा। इंदिरा बड़े मार्जिन से जीत गई, लेकिन राज नारायण की एक शिकायत से इंदिरा को सत्ता से 6 साल दूर रहने की सजा मिली। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस केस को इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के नाम से जाना जाता है। साल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव रद्द कर दिया। मामला यह था कि इंदिरा गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ने में अनुचित लाभ पाने के लिए रिश्वत, सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया था। राज नारायण ने विशेष रूप से सरकार के वेतन पर सरकार के कर्मचारियों को चुनाव एजेंटों के रूप में और निर्वाचन क्षेत्र में अभियान गतिविधियों का आयोजन करने का आरोप लगाया था। यह केस इंदिरा गांधी हार गईं, जिसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री को अपना चुनाव हारना पड़ा था। यह पहला मौका था जब देश ने जाना कि चुनाव आचार संहिता होती क्या है और यह कितनी ताकतवर होती है, जिससे बेहद शक्तिशाली नेता इंदिरा गांधी को शिकस्त मिली थी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव आयोग के वे रूल जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसको उम्मीदवार को करना अनिवार्य होता है। इंदिरा गांधी ने 1971 में इसका पालन ठीक से नहीं किया तो उनको सजा मिली थी। ठीक इसी तरह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यहां तक कि उसे चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। चुनाव लड़ने के बाद भी उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा से इसे लागू कर दिया जाता है और यह चुनावी प्रक्रिया की पूरी होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में लागू रहती है। आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री या मंत्री कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। कोई भी शिलान्यास, लोकार्पण या भूमि पूजन नहीं किया जा सकता। सरकारी खर्च से कोई आयोजन होना निषेध होता है जिससे किसी पार्टी को लाभ पहुंचता हो। चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी काम चल सकते हैं, लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग जरूरी भी हो तो आयोग की अनुमति लेना जरूरी है। राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। राजनीतिक दल कैसे काम कर रहे हैं इस पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करता है। चुनाव आचार संहिता के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कोई दल ऐसा काम ना करे जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा बढ़े। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल ऐसी कोई अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी भी धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। राजनीतिक सभाओं के स्थान और समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाती है और अनुमति भी ली जाती है। सभा स्थल में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले से ही लेनी होती है। आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जनसंपर्क के लिए नहीं किया जा सकता। अगर पहले से ही ऐसे विज्ञापन चल रहे हों तो उन्हें हटा लिया जाता है। चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। आचार संहिता के उल्लंघन को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल पर कार्रवाई कर सकता है। संबंधित अधिकारी जिसके क्षेत्र में उल्लंघन हुआ उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से भी रोक सकता है और जरूरी होने पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। उल्लंघन करने वाले को जेल भी भेजा जा सकता है। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले और चुनाव से संबंधित वीडियोस को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।